Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course. And in this module of file management, today we will be discussing about disk architecture. So let's start with it. या जब हम डिस्क आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली जो हम लोग डिस्क अभी आजकल यूज होती हैं वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क यूज होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने बेसिकली फाइल्स को स्टोर करते हैं। तो उसका बेसिकली आर्किटेक्चर अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा डिस्क आर्किटेक्चर का डायग्राम है। होता क्या है यार, जैसे जो हमारी ये डिस्क होती है ना, ये मल्टीपल प्लेटर्स में डिवाइडेड होती है। एक प्लेटर को ना हम लोग एक सीडी की तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप सीडी तो आप सबने यूज की होगी, लाइक जिन पे हम लोग मूवीज सॉन्ग्स वगैरह स्टोर करके सुनते थे या मतलब मूवी देखते थे। सीडी आई गेस सबने यूज की होगी। तो उन सीडीज की तरह अगर हम देखें तो हमारे जो हार्ड डिस्क होता है ना वो मल्टीपल प्लेटर्स में डिवाइडेड होता है। और इन प्लेटर्स का ना, जैसे ये एक प्लेटर है, ये एक प्लेटर है, इसी तरह से मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं। और इन प्लेटर्स के बेसिकली दो सरफेस होते हैं, एक होता है टॉप सरफेस और एक होता है बॉटम सरफेस। मतलब इसे भी हम लोग ना सीडी के उससे बेटर विजुअलाइज कर पाएंगे। जैसे हमारे सीडी के भी दो सरफेस होते थे, एक होता था टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। उसी तरह से जो हमारे प्लेटर होता है, बेसिकली प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। और इन बेसिकली जो हमारे पास मल्टीपल प्लेटर्स हैं, इन्हें एक साथ बेसिकली ये स्पिंडल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो एक स्पिंडल है बेसिकली वो इन सब प्लेटर्स को होल्ड करने के लिए होता है। और फिर जो स्पिंडल है ना वो हमारा रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये हमारा ये प्लेटर्स हैं, इन्हीं सब पे ना एक आर्म असेंबली का आर्म होता है जिससे हम लोग रीड राइट हेड को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब पढ़ेंगे उससे पहले ये सब चीजें हम अच्छे से देखने वाले हैं। अभी बेसिकली क्या है, हमें फाइल एलोकेशन मेथड हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली हम फाइल्स को किस तरह से इन डिस्क में स्टोर करते हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग प्लेटर्स पे फोकस करेंगे। तो अगर मैं एक प्लेटर पे फोकस करूं, ये बेसिकली मेरे प्लेटर का डायग्राम है, ठीक है। अब इस प्लेटर पे क्या है, ये जो हमारे प्लेटर है ना, ये प्लेटर हमारे फर्दर ट्रैक्स में डिवाइडेड होते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं, बेसिकली एक तरह के हमारे प्लेटर्स पे सर्कुलर डिविजन्स होते हैं। और ये जैसे मार्क्ड है, ये मेरा एक ट्रैक हो गया, बेसिकली ये एक ट्रैक का एरिया हो गया। इसी तरह से ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। और उन जो ये वाले हमारे ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स को हम फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो है ना बेसिकली ये हमारा, जैसे ये एक ट्रैक सेक्टर हो गया, ये हमारा फर्दर एक और डिवीजन हो जाता है। अगर मैं मतलब इसे वैसे बोलूं कि ये जो मेरा प्लेटर है, प्लेटर तो मेरा ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और ट्रैक्स मेरे सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। और जो मेरा ये सेक्टर है ना, इन सेक्टर्स में जाके डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अभी जो हमारा ये सेक्टर्स है, इसे हम आगे फाइल एलोकेशन मेथड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इन सेक्टर्स को बेसिकली हम लोग ब्लॉक्स बोलेंगे तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी समझने के लिए। डिस्क आर्किटेक्चर में अगर हम देखें वापस से, तो जो मेरी एक डिस्क है, डिस्क को हमने मल्टीपल प्लेटर्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो वो प्लेटर्स हैं, वो प्लेटर्स फर्दर ट्रैक्स में डिवाइडेड है। और वो ट्रैक्स आगे सेक्टर्स में, और एक सेक्टर में बेसिकली हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली। ये आगे अभी हम फाइल एलोकेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं, उसमें ये सब चीजें हम कि हमारा डेटा किस तरह से ब्लॉक्स में या सेक्टर्स में स्टोर हो रहा है वो देखेंगे।